1, 2, 3, 4 और इसी तरह पूरे 13 एक के बाद एक 13 ट्रैक्टर टोल प्लाजा की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। इन ट्रैक्टर्स में भरा है बालू से लदे ये ट्रैक्टर सिर्फ 12 सेकंड में टोल प्लाजा से बेखौफ होकर निकल गए। ये तस्वीरें हैं आगरा की, जो दिखाती है कि खनन माफियाओं के हौसले आखिर कितने बुलंद हैं। खनन माफिया कानून को ताक पर रखते हुए बेखौफ बेपरवाह होकर एक के बाद एक रफ्तार में निकल गए। सैया थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा पर लगभग सुबह 4:55 पर ये घटना होती है। टोल प्लाजा के कर्मचारियों को पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार इतनी ज्यादा तेज रफ्तार में एक के बाद एक ट्रैक्टर कैसे निकले जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जैसे तैसे कर्मचारियों ने डंडे से वार किया, ट्रैक्टर ड्राइवर को नीचे गिराने की कोशिश की, उस रफ्तार भरे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर की रफ्तार के आगे कुछ भी काम नहीं आया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 52 सेकंड में एक के बाद एक 13 ट्रैक्टर तेज रफ्तार से निकल गए। 12-15 ट्रैक्टर एक साथ आए तेजी के साथ में धौलपुर से आगरा की तरफ गए और उनको बैरियर तोड़ते हुए निकले हैं। वो तेजी के साथ में रोकने का प्रयास किया, बाकी रुके नहीं हैं वो, क्योंकि रोकना उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत तेज़ी से जा रहे थे वो, कोई भी घटना हो सकती थी। नहीं, इतनी बड़ी तादाद में नहीं हुआ, एक दो कभी भी निकलते रहे हैं, बाकी इतनी बड़ी तादाद में एक साथ कभी ऐसी घटना नहीं हुई। क्या टोल कर्मियों में डर है? हाँ, डर है कि कोई भी घटना हो सकती है इसमें। इस मामले पर एसएसपी ने बताया कि कुछ दिन पहले खनन माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की गई थी, जिसके बाद खनन वालों को रास्ता नहीं मिल पा रहा था। इसी वजह से ये घटना हुई है। पुलिस ने कुछ ट्रैक्टर्स को पकड़ा भी है, एफआईआर कर ली गई है और जांच की जा रही है। ये अभी एक हफ्ते पहले काफी बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की गई थी, जिसमें 51 ट्रक सीज किए गए थे और डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के मुकदमे भी दर्ज हुए थे। संभवतः उस वजह से इन लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा था कहीं और से जाने का, तो इसमें कुछ लोगों ने हाइड्रोलिक सिस्टम की ट्राली यूज करके और एकाएक वहां से निकाले हैं टोल प्लाजा से, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें से कुछ पकड़े भी गए आज सुबह, उस पर एफआईआर दर्ज हो रही है। जो उस दिन की घटना थी उस पर भी 307 का एफआईआर पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें से लगभग सारे लोग धौलपुर से संबंधित हैं, क्योंकि हमारा बॉर्डर लगता है तो वहां से लेकर के आते हैं और बहुत स्पीड में इस तरह का चीजें की हैं। पुलिस की माने तो आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी और दोषियों की प्रॉपर्टी को भी कुर्क किया जाएगा। सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। धौलपुर पुलिस से भी सहयोग मांगा गया और इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई करके इनकी सभी की संपत्तियां जब्त की जाएंगी, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संगठित है। करने के लिए मैंने जैसे बताया कि 51 एफआईआर दर्ज हुए हैं, आईपीसी के अंतर्गत भी दर्ज हुए हैं और खनन का जो अधिनियम उसमें कंप्लेंट केस वगैरह भी फाइल किए गए हैं। लगातार कार्रवाई चल रही है, इसलिए वीडियोज आ रहे हैं और कुछ समय रहता है जब कार्रवाई तगड़े से होती है तो कई बार इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन एक प्लान के तहत ये किया जा रहा है और मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने के अंदर हम लोग पूरी तरह से इसको खत्म कर देंगे और जो लोग भी इसमें शामिल उनकी संपत्तियां निश्चित रूप से जब्त की जाएगी। बिल्कुल चिन्हित किए जा रहे हैं, धौलपुर के लोग हैं ज्यादातर इसमें और चिन्हित किए जा रहे हैं। अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा है, ये है भाजपा और रेत माफिया के डबल इंजन की दबंगई। भाजपा सरकार के बैरियर भी उनकी ही तरह दिखावटी हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।